सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर टेक्निकल गुरु में। साथियों, आशा करता हूं कि आपने गणित में आकलन प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप पर पूरा कर लिया होगा और जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें भी अपना नाम देख लिए होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही रोमांचक, आकर्षक और आनंद से भरपूर कोर्स, जो दीक्षा पोर्टल पर अगला संभावित कोर्स है। यह प्रशिक्षण आपका हर सप्ताह चलेगा। एक प्रशिक्षण समाप्त होगा, दूसरा आएगा, दूसरा समाप्त होगा, तीसरा आएगा, तो कोई ना कोई प्रशिक्षण आते रहेंगे। साथियों, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रशिक्षण आपके लिए लेकर आया हूं अगला प्रशिक्षण यही करना पड़े, लेकिन प्रशिक्षण सबसे अच्छा और शानदार ऐसा प्रशिक्षण आपने अभी तक नहीं किया होगा। जितने भी प्रशिक्षण आपने किए हैं उन सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण यह है। दार्शनिक सोचने का कौशल, क्या, क्यों, कैसे, उत्तर प्रदेश। साथियों, इससे विद्यार्थियों का विकास तो होगा ही, अध्यापकों के मन मस्तिष्क में एक नई सोच और ऊर्जा उत्पन्न होगी। यह बहुत ही आकर्षक प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में भी 5 भाग हैं। समय लगेगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा। ये प्रशिक्षण भाग 1 है। आप भी साथियों आराम से एक एक भाग प्रशिक्षण पूरा करें। ज़रूरी नहीं है कि प्रशिक्षण को आप एक साथ पूरा कर लें। तो आइए देखते हैं दार्शनिक सोचने का प्रशिक्षण भाग 1। और साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दार्शनिक सोचने का कौशल, क्या, क्यों, कैसे, भाग 1 है। सोचना माने क्या? मतलब बच्चा सोचता है, मतलब क्या सोचता है, या कोई भी सोचता है, क्या सोचता है? सोचना माने क्या, भाग 1 आपका है। तो रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन से काम करते समय आप नहीं सोचते? अब बताइए। खाना खाते समय, पढ़ते पढ़ाते समय, फ़ोन खरीदते समय, या सोते समय? मतलब रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन से काम करते समय आप नहीं सोचते? अब बताइए आप। तो सोते समय, जब हम सोते हैं तो उस समय हम कुछ सोचते नहीं हैं। इसका राइट आंसर यही होगा। देख लीजिए। रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन से काम करते समय आप नहीं सोचते? तो खाना खाते समय, पढ़ते पढ़ाते समय, फ़ोन खरीदते समय, सोते समय। अगला देखिए। देखिए, इंसान एक सोचने समझने वाला सामाजिक जीव है। किसने कहा था? अरस्तु जी ने कहा था। इंसान एक सोचने समझने वाला सामाजिक जीव है। तो है ना मज़ेदार। अब इस बच्चे को आप देख लीजिए। इस बच्चे को अपने बेड से नीचे उतरना है। अब बच्चा सोच रहा है कैसे उतरें, कैसे क्या करें कि उतर जाए नीचे, लेकिन उतर नहीं पा रहा है। अब बच्चे ने एक पिलो को, मतलब एक तकिए को नीचे उतारा, फिर कोशिश कर रहा है नीचे उतरने, नहीं उतर पा रहा है। फिर दूसरे तकिए को उसी के ऊपर गिरा दिया, फिर कोशिश कर रहा है, नहीं उतर पा रहा है। फिर क्या किया? एक तकिया और उसी पर गिराया। अब बच्चा जब उतरने का प्रयास किया तो बच्चे का पैर तकिए पर टच हुआ और वो उतर गया। तो इसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे ने कोशिश किया और प्रयास किया और सोचा कि कैसे हम उतरेंगे और बेड से उतर के नीचे आ। साथियों, बच्चे के इसी व्यवहार पर आपसे प्रश्न किया जाएगा कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे। बच्चे की इस एक्टिविटी से
क्या निष्कर्ष आपने निकाला या कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो देखिए, एक प्रश्न है, आप बच्चे के इस व्यवहार से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे अपने आसपास की दुनिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सही है। 6 से 8 महीने की उम्र के बच्चे भी अपने इंद्रियों का इस्तेमाल कर नई नई समझ करते रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। पहली बार बोलने से पहले ही बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी छोटी बड़ी समस्याओं का हल निकालने लगते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चे को समस्या थी, उसने उस समस्या को दूर करने के लिए सोचा ही होगा, तभी तो हल निकला उसका। तो साथियों, अब बताइए इन तीनों ऑप्शन में कौन से सही लग रहे हैं आपको। तो मेरे समझ से ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। देखिए, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। और बच्चे के व्यवहार से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सोचने के कौशल के क्या मायने हैं। सोचने के कौशल के क्या मायने हैं। शिक्षक रोज़ाना के शिक्षण कार्य में बच्चों में सोचने के कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र हमें इस कौशल का विकास कराने में कैसे मदद कर सकता है। इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और इस प्रशिक्षण में हम सीखेंगे कि दर्शन शास्त्र हमें इस कौशल का विकास कराने में कैसे मदद कर सकता है। अब आप देखेंगे आगे एक चित्र बना हुआ है खेती से संबंधित, मतलब खेती से संबंधित काम के बारे में। नीचे दी गई दोनों गतिविधियों में से आप पहले किसे चुनेंगे। तो बताइए, आप किसे चुनेंगे, खेती के बारे में सोचना या खेती करना। तो यदि चुनना ही होगा तो हम तो दोनों चुनेंगे, लेकिन पहला सही होगा खेती के बारे में सोचना। लेकिन जब खेती के बारे में हम सोचेंगे तो खेती करना भी होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, खेती के बारे में सोचना। देखिए, खेती के बारे में सोचना, पहले आप किसे चुनेंगे, खेती के बारे में सोचना। जब खेती के बारे में आप सोच लेंगे और मजबूत हो जाएंगे, तब उसके बाद खेती करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो साथियों, दर्शन शास्त्र भी यही कहता है और यह प्रशिक्षण भी इसी पर आधारित है। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा प्रशिक्षण आपको अभी तक दीक्षा ऐप पर नहीं मिला होगा। कोई भी प्रशिक्षण इस प्रकार का आपने नहीं किया होगा। बच्चों को गहराई से सोचने के मौके दिए जाएं, तो ऐसी कक्षा में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य पूरे होंगे। बच्चे सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आगे चलकर सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने के योग्य होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते होंगे, अपने निर्णयों, मान्यताओं और विश्वासों को समय समय पर टटोल पाएंगे। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया। तो आप लोग बताइए, बच्चे सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आगे चलकर सामाजिक स्तर पर निर्णय लेने के योग्य होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते होंगे, अपने निर्णयों, मान्यताओं और विश्वासों को समय समय पर टटोल पाएंगे। तो जहाँ तक है सभी आंसर राइट हो जाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों जवाब इसके सही निकले। तो बच्चों में तार्किक रूप से सोचने का कौशल, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं पर सोच समझकर निर्णय लेने का कौशल, लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्ति। बच्चों में तार्किक रूप से सोचने का कौशल, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं पर सोच समझकर निर्णय लेने का कौशल, लोकतांत्रिक मूल्यों की पूर्ति। इन्हीं सभी विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, एनसीएफ के मुख्य उद्देश्य, सोचने समझने की प्रक्रिया, इन दोनों के बीच में दर्शन शास्त्र की भूमिका। इस प्रशिक्षण को संबंधित किया गया है एनसीएफ के मुख्य उद्देश्यों से।
जैसे सोचने समझने की प्रक्रिया, इन दोनों के बीच में दर्शन शास्त्र की क्या भूमिका है उसके बारे में। अब अगला देखते हैं, इनमें से कौन से सवाल दर्शन शास्त्र या दार्शनिक सोच से जुड़े हैं। दर्शन शास्त्र या दार्शनिक सोच से जुड़े हैं तो भगवान क्या है, क्या हमारे बाहर एक दुनिया है, या फिर जो हम देखते हैं वो हमारे मन की सोच है। तीसरा देखिए, क्या हम सच में आज़ाद हैं, हमारी नैतिक सोच के पीछे क्या कारण है। किसी बात को मानने और गहराई से जानने में क्या फ़र्क है। क्या हमारा सारा ज्ञान हमारे अनुभवों से ही आता है। विज्ञान दुनिया के बारे में किस तरह का ज्ञान देता है। एक वस्तु कला कैसे कहलाएगी। तो इनमें से कौन से सवाल दर्शन शास्त्र या दार्शनिक सोच से जुड़े हैं, आप भी बताएं। आप लोग भी कमेंट करें। दर्शन शास्त्र के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। जैसे भगवान क्या है, दर्शन शास्त्र या दार्शनिक सोच से जुड़े हैं तो हाँ, ये भी होगा। क्या हमारे बाहर एक दुनिया है, या फिर जो हम देखते हैं वो हमारे मन की सोच है, ये भी सही है। क्या हम सब सच में आज़ाद हैं, ये भी सही है। तो देखिए, ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। विद्यार्थी आलोचनात्मक तरीके से सोचने लगते हैं, विश्लेषण करने लगते हैं, तर्कों के आधार समझते हैं, छिपी मान्यताओं को टटोलते हैं और खुद को स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करना सीखते हैं। तो ये इतने कार्य जो है विद्यार्थी करते हैं। जब विद्यार्थी कक्षा में बैठते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में भी दर्शन शास्त्र शामिल करना चाहिए। आप बताइए, शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शामिल करना चाहिए। और इंसान होने की पहली शर्त है उनके तार्किक और बेहतर सोचने की काबिलियत। सही है। दर्शन शास्त्र में सोचने के कौशल को प्रमुख स्थान दिया गया है। शैक्षिक उद्देश्य और दर्शन शास्त्र के माध्यम से बच्चों को बेहतर सोचने वाले व्यक्ति बनाने में गहन रिश्ता है। हम शिक्षकों का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तार्किक रूप से सोचने और अपने निर्णय स्वयं लेने के कौशल का विकास करना। यदि हमने इस कौशल का विकास कर दिया तो बच्चे बहुत ही आगे जाएंगे। वे अपने बारे में सोच सकेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोच सकेंगे कि आगे हमें क्या बनना है, क्या करना है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी होगी, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, इस प्रशिक्षण का पहला भाग समाप्त हुआ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, जिससे सभी की समस्याओं का समाधान एक ही प्लेटफार्म पर हो सके, टीचर टेक्निकल गुरु पर। तो धन्यवाद। जय हिंद।